A very good morning to all of you. Let's start software engineering, and I'll be talking about testing and maintenance. And in testing and maintenance, I'll be I have started a new chapter, it will be a very interesting chapter, and it will be a really uh, make you feel good that do you read software engineering, and in software engineering how it is important to give you a proper idea how the software is being built and how it is being tested. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप तो हो जाता है और डेवलप होने के साथ साथ उसको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है कि एक्चुअली जब आप बनाते हो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, लेकिन जब उसको हम लोग टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग इज बीइंग डन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस मशीन्स, बहुत सारे उसमें बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण जो है हम लोगों का सॉफ्टवेयर अच्छा बन पाए। उसको अच्छा करने के लिए हम लोग के पास कई सारी टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं, ताकि कौन सा कंप्यूटर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर से, वो हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ते हो, उसके बारे में आप जब डेवलप करते हो, तो थोड़ा बहुत आपको पहले से आइडिया होता है एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आप नहीं हो तो आप तो समझ ही नहीं पाओगे कि कंप्यूटर के साथ क्या चल रहा है और किस तरीके से सॉफ्टवेयर बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता चलेगी, और ये जो है हम लोगों को इसलिए पता चलेगा क्योंकि हम लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो स्किल्स है वो हमें आती है। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी स्टार्टिंग अप एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, एंड विल फाइंड आउट द डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो टेस्टिंग है वो की जाती है। यहाँ पे टेस्टिंग के जो तरीके, पहले ये समझने की प्रयास करते हैं कि टेस्टिंग होता क्या है। सबसे बड़ी चीज यही है कि टेस्टिंग क्या होता है। अगर टेस्टिंग जो है, अगर हम लोग समझ जाएंगे तो थोड़ा आगे आसानी हो जाएगी ये समझने में कि आगे कैसे टेस्टिंग के डिफरेंट काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग है, टेस्टिंग में टैक्सोनॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये व्हाट इज टैक्सोनॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टेस्टिंग है वो कई तरीके से जो है, कई तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो वो जो टेस्टिंग डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले तो टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं और प्रोग्राम्स के कोड्स लिखते हैं, तो जब हम प्रोग्राम्स के कोड्स लिखते हैं तो वो कोड्स अपने आप में एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के लिए। और जब वो अपने आप में कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के पास जाते हैं, कंप्यूटर के सीपीयू में जाते हैं, और उसके बाद उस कंप्यूटर में एंटर करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो फिर भाई जब हमने कोडिंग की, जब हमने प्रोग्राम हमारा रन कर गया, तो व्हाई डू वी रिक्वायर टेस्टिंग। तो टेस्टिंग इज नथिंग बट द सेम रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, जब प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं तो उसको रन करके देखते हैं ना कि सही दिया है आउटपुट या नहीं दिया। तो हम लोग क्यों रन करते हैं? क्योंकि हम लोगों को वो प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसको टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट इसलिए होता है कि प्रोग्राम आपने दिया और उसका आउटपुट अगर सही नहीं आ रहा है, हम अपने आप से केवल प्रोग्राम लिख दें, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दें और अपने आप से माने कि नहीं हमने जो लिखा वो सही लिखा, तो वो आपके हिसाब से हो सकता है। लेकिन जब तक हम उसको रन नहीं कराएंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो एक्चुअली सही है कि नहीं है, या फिर कंप्यूटर का बिहेवियर उस प्रोग्राम के प्रति क्या है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि हर एक प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं।
और हम लोग जानते हैं कि जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम नहीं कंटेन करता है बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो कंटेन करता है। तो सेवरल प्रोग्राम्स को कंटेन करने का मतलब ये है कि सब अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और सारा एग्जीक्यूशन जब होगा अलग अलग तरीके से तो इसका मतलब ये है कि जब वो रन करेगा तो सब अपना अपना अलग अलग रिजल्ट देगा, और उसी रिजल्ट के कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि हमारा आउटपुट आता है, और उसी रिजल्ट्स के कॉम्बिनेशन पर ही हम सारा काम करते हैं। तो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मेकिंग अ सॉफ्टवेयर एंड टेस्टिंग द सेम। तो उसको जो है टेस्ट इसलिए हम लोग करते हैं ताकि जो है हमारा जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो सही है कि नहीं है वो पता चल सके, कंप्यूटर का बिहेवियर पता चल सके, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिहेवियर पता चल सके, और उसके उस सॉफ्टवेयर के कारण कहीं कोई दिक्कत है कंप्यूटर में या नहीं है वो भी हमें पता चल सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहने को है। तो ये आपका होता है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में यहाँ पे सबसे पहले है टैक्सोनॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट इट इज। यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे करेक्टनेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग। ये सब सारे टेस्टिंग्स हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर टेस्टिंग को डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफाइड बाय पर्पस। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफाइड बाय पर्पस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू करेक्टनेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। मतलब रिलायबिलिटी टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग बेसिकली एक ही साथ होते हैं। क्लासिफाइड बाय लाइफ साइकिल फेज, इसको हम लोग टेस्टिंग को लाइफ साइकिल फेज के तहत भी हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो लाइफ साइकिल फेज के तहत कैसे क्लासिफाई करते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट इज रिक्वायरमेंट फेज टेस्टिंग, डिजाइन फेज टेस्टिंग, program phase testing, evaluating test result, installation phase testing, acceptance test testing, maintenance testing। ये सारी चीजें टेस्टिंग में आती है। तो जब आपसे टेस्टिंग के बारे में, अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्टिंग के बारे में जान रहे हैं, ये क्लासिफाई किस कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि करेक्टनेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग ये है ही है। ये तो आपका पर्पस है। मतलब अगर टेस्टिंग जो हम करते हैं उसका पर्पस, मेन पर्पस है क्या, व्हाई डू वी टेस्ट, तो उसमें हम लोगों को ये करेक्टनेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सब हम लोग समझेंगे। लेकिन जहां पर बात होगी कि भाई टेस्टिंग बाय लाइफ साइकिल फेज, तो आप हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज को पढ़े हैं। तो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, है ना, या फिजिबिलिटी एनालिसिस जिसको कि बोलते हैं। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस जब हम लोग कर रहे हैं तो उस समय तो हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो एनालाइज ही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी फेजेस हैं उसमें सारे में टेस्टिंग चलेगा। जैसे रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट्स में जब हम लोग रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं तो उसका भी टेस्टिंग होता है कि किस तरीके से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट बनाया है। उसको 10 अलग अलग इंजीनियर देखेंगे और उसमें अपने अपने मंतव्य को रखेंगे कि हाँ इसमें ये चीज भी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से देखिए मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना भी है पॉइंट वाइज। यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पे जो ये नोट्स है इसमें बड़े सही तरीके से पॉइंट वाइज एकदम बिल्कुल डिफाइन किया हुआ है, इसलिए आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है, और इसी तरीके से लिखना भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक हो गया क्लासिफाइड बाय पर्पस, दूसरा हो गया क्लासिफाइड बाय लाइफ साइकिल, है ना। नेक्स्ट जो फेज है वो है, अब नेक्स्ट जो चीज है वो है बाय स्कोप। आखिर फ्यूचर स्कोप में टेस्टिंग का क्या महत्व है? तो स्कोप में, फ्यूचर स्कोप देखिए, बाय स्कोप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग। तो पहला होता है यूनिट टेस्टिंग,
दूसरा होता है कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। ये 4 चीजें इसमें आएंगी। तो करीबन मान के चलिए कि ये 3 पॉइंट है और तीनों में करीबन 4 चीजें हैं। हालांकि जो लाइफ साइकिल है उसमें 5 चीजें हैं, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट फेस टेस्टिंग, डिजाइन फेस टेस्टिंग, प्रोग्राम फेस टेस्टिंग, इवेल्युएशन टेस्टिंग, और उसके बाद इंस्टॉलेशन फेस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग। इसमें तो और 6-7 चीजें हैं। लेकिन ये कम से कम आप इतना याद रखिए कि सभी पॉइंट्स में कम से कम 4 चीजें हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा दूसरा वाला जो फेज था उसमें 5-6 था, तो अगर 5-6 नहीं भी याद है तो 4 तो कम से कम लिख ही देना है। ठीक है, तो बाय स्कोप है जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। ये चारों चीजें हैं। आगे चल के देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका क्लासिफाइड बाय पर्पस, उसमें आपको कैटेगरीज दिया हुआ है: करेक्टनेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो ये चीजें जो है करेक्टनेस टेस्टिंग होता क्या है? करेक्टनेस टेस्टिंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. The essential purpose of testing is used to tell the right behavior from the wrong one. बात समझिएगा, अगर करेक्टनेस टेस्टिंग है तो इसका मतलब ये है कि जब ये बहुत ही एसेंशियल टेस्टिंग है, और ये इसलिए होता है कि जो बिहेवियर है सॉफ्टवेयर का ये पता चलता है कि वो उसका बिहेवियर सही है या नहीं। द टेस्टर मे और मे नॉट नो द इनसाइड डिटेल्स। जो टेस्टिंग कर रहा है वो उसको पता नहीं भी हो सकता है कि एक्चुअली डेवलपमेंट किस तरीके से किया गया है और ये किस तरीके का रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि टेस्टिंग टीम अलग होती है और डेवलपमेंट टीम अलग होती है। तो टेस्टिंग टीम में जो है वो तब काम करती है जब डेवलपमेंट टीम अपना काम कर चुकी होती है, मतलब कोडिंग हो चुका है, अब कोडिंग जो हुआ है उसको ही टेस्ट करना है। तो जो टेस्ट करने वाला बंदा है वो एक नया बंदा है, उसको क्या मालूम कि किस तरीके से प्रोजेक्ट में कोडिंग किया गया है, उसको तो मालूम ही नहीं है। तो उसको तो ये पता नहीं चलेगा कि आखिर सॉफ्टवेयर किस तरीके से बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली टेस्टिंग टीम इसी के लिए बनता है कि आखिर किस तरीके से सॉफ्टवेयर बिहेव करने वाला है उसको चेक करना। तो यहाँ पे जो करेक्टनेस है, करेक्टनेस टेस्टिंग, उसको वो यही बताता है कि बेसिकली आपका जो बिहेवियर है सॉफ्टवेयर का वो सही है कि नहीं है, किस तरीके से काम कर रहा है। और जो टेस्टर होते हैं उनको ये पता नहीं होता है इनसाइड स्टोरी कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया गया है या फिर किस तरीके से डेवलपमेंट की गई है। तो ये चीज़ उनको पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो आगे की चीज़ें हैं कि किस तरीके से वो काम करेगा वो सब देखा जाता है। द टेस्टर may not know the inside details of the software module under test. एग्जाम्पल, अब क्या क्या एग्जाम्पल है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस टेस्टर को नहीं मालूम होता है कि आखिर डेवलपमेंट किस तरीके से किया गया है। तो कंट्रोल फ्लो कैसे होगा वो नहीं मालूम होगा, मतलब कि जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो उनको मालूम नहीं होगा। तो वो जब तक चलाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, 2-4 बार 10 बार टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा। डेटा फ्लो नहीं पता चलेगा, मतलब कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो एक्सेट्रा, ये सब चीजें पता नहीं चलेगी। Therefore, either a white box point of view or black box point of view can be taken in testing software. तो इसीलिए जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता चले हमें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लें कि और जो टेस्टिंग है वो क्या क्या है। दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बेसिकली जो है हम लोग ये देखते हैं कि सारा सॉफ्टवेयर जो है, नॉट ऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैव स्पेसिफिकेशंस ऑन परफॉर्मेंस एक्सप्लिसिटली। हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से होगा ऑब्वियसली। कुछ का
अलग होगा, कुछ का नहीं भी अलग होगा। तो हर का एक जैसा तो नहीं हो सकता है, ये तो डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग है, काम अलग है, और तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी तो अलग होगा। बट एवरी सिस्टम विल हैव इम्प्लिसिट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, सारे सिस्टम का अलग अलग परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स भी होंगे। द सॉफ्टवेयर शुड नॉट टेक इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट रिसोर्स टू एग्जीक्यूट। जो सॉफ्टवेयर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो जो सॉफ्टवेयर है वो इनफाइनाइट टाइम नहीं लेना चाहिए। किसी हालत में ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर रन कराए और सॉफ्टवेयर रन कर ही रहा है, वो कुछ रिजल्ट दे नहीं रहा है, मतलब से केवल रन कर रहा है, और फिर वो उसका जो रन किया गया है प्रोग्राम वो फिर बंद ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बट एवरी सिस्टम विल हैव इम्प्लिसिट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। द सॉफ्टवेयर शुड टेक इनफाइनाइट, इट शुड नॉट टेक इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट resource to execute. Performance bugs sometimes are used to refer to those design problems in software. तो कुछ कहीं कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बग्स भी होते हैं। तो परफॉर्मेंस बग्स क्या होता है कि कई बार किसी सिस्टम को या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अच्छा करने के लिए हम लोग उसमें कुछ ऐसे कोड्स डालते हैं कि वो सही से बिहेव करे, तो उसको जो है, लेकिन वो बाद में परफॉर्मेंस के रूप में एरर्स देने लगता है। तो कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, और होता ही है। तो उसको हम लोग परफॉर्मेंस बग्स कहते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। ये परफॉर्मेंस बग्स जो है वो सही तरीके से हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से वो किया जाएगा। परफॉर्मेंस हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट कंसर्न। हमेशा परफॉर्मेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस माना गया है, क्योंकि सारा चीज़ परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, बहुत मेहनत किया, और उसका परफॉर्मेंस ही सही नहीं, तो काम कैसे करेगा? काम ही नहीं करेगा सही से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ अ परफॉर्मेंस इज टू बी टेकन इन अकाउंट। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। परफॉर्मेंस हैज बीन अ ग्रेट कंसर्न एंड अ ड्रिवन फोर्स इन अ कंप्यूटर evolution. Performance evolution of a software system usually includes resource uses, throughput, stimulus response time and queue length। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसमें क्या क्या होता है? रिसोर्स यूसेज, थ्रूपुट, स्टिमुलस रेस्पॉन्स टाइम और क्यू लेंथ डिटेलिंग। कहने का मतलब कि जो आपका रिसोर्स यूसेज है, रिसोर्स यूसेज कहने का मतलब, देखिए मैं सारे पॉइंट्स को डील कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है? तो उसको ध्यान से सुनिएगा। नाउ व्हाट इज रिसोर्स यूसेज? रिसोर्स यूसेज का मतलब होता है कि जो आप जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो सॉफ्टवेयर जब आपने बनाया है तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स आपने क्रिएट किया है, जो रिक्वायरमेंट्स आपने देखा है, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स हमने पूरे कर दिए, तो सारा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वैसी चीजें डालना कि रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने डाल भी रहे हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पूरा किया है उसको हम यूज ना करें, तो दैट बिकम्स रियली अनोइंग। क्यों अनोइंग हो जाता है? क्योंकि आपने रिसोर्स तो आपने आपने डाल तो दिया कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन आपने ये नहीं दिया कि आखिर किस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट तो आपने डाल दिया, अब उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने चीजें खरीद भी ली और वो यूज में है ही नहीं। तो इसलिए जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट्स में हैं उन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन सही से होना चाहिए, और जिसका यूटिलाइजेशन नहीं है उसको हम लोग रिक्वायरमेंट में डालेंगे ही नहीं, है ना? नेक्स्ट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज द परफॉर्मेंस ऑफ a particular software and behavior with respect to time। कहने का मतलब
कि आपका जो सॉफ्टवेयर है सही टाइम पे सही से बिहेव करना चाहिए। मतलब अगर हमने उसमें एडिशन की चीजें करा रहे हैं तो वो एडिशन का ही रिजल्ट दे, मल्टीप्लिकेशन ना दे। और एडिशन दे तो टाइम पे दे। अभी एडिशन का बटन दबाया और वो कल परसों में रिजल्ट देगा, तो ऐसा काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। थ्रूपुट इज द basically concerned about the software performance and its uses in time, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसका यूज होना चाहिए। स्टिमुलस रेस्पॉन्स टाइम, अब यहाँ पे देखिए जो थ्रूपुट है उसी के बारे में लिखा गया है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स टाइम। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स टाइम जो है वो है आपका एट एन इंस्टेंट, तुरंत आपका रिजल्ट देना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो उसका रिजल्ट तुरंत रिस्पॉन्स दे, अगर सही से है, अगर डेटा इनपुट सही से हो रहा है तो सही से रिजल्ट दे। नहीं अगर रिजल्ट दे सकता है तो फिर ठीक है, फिर वो बता दे कि एरर है ना। क्यू लेंथ डिटेलिंग, क्यू लेंथ डिटेलिंग क्या होता है? क्यू लेंथ डिटेलिंग होता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शंस इतने ज्यादा लंबे लंबे हम लोग दे देते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि उसको कंप्यूटर को टाइम लगता है काम करने में। और जब कंप्यूटर टाइम लगता है कंप्यूटर को काम करने में, तो दैट इज कॉल्ड क्यू लेंथ डिटेलिंग। उसमें जो है आपका वो लाइन में चला जाता है कि भैया एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इंस्ट्रक्शंस जो है तो वो तो प्रोग्राम में होता है, लेकिन वैसे इंस्ट्रक्शंस को भी हम लोग जब रन टाइम पे जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन की बातें यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे किस इंस्ट्रक्शन की बातें हो रही है? रन टाइम इंस्ट्रक्शंस की बातें हो रही है, जहां पर कि आपके कई सारे डिटेल्स जो है वो लाइन अप हो चुके हैं और एक के बाद एक रिजल्ट रिजल्ट जो है वो आउटपुट में दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी टेस्टिंग। रिलायबिलिटी टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी refers to the probability of failure free operations of a system। कहने का मतलब कि अगर मान लिया किसी सॉफ्टवेयर को हमने बनाया है तो वो रिलायबल तो होना चाहिए। रिलायबल होने का मतलब ये है कि आज जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें रिजल्ट मिल रहा है वो तो मिल रहा है बढ़िया। कहीं वो कल अगर मैंने सॉफ्टवेयर चलाया तो वो रिजल्ट ना देकर कोई दूसरा रिजल्ट ना दे दे। बात समझिएगा, हमने अगर एडिशन किया है तो एडिशन ही रिजल्ट दे, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ना दे दे। और आज अगर सही दिया है तो कल भी सही दे, परसों भी सही दे, जब चलाया जाए तब सही रिजल्ट दे। तो ये जो है काफी बड़ी चीज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्मेंस है वो किसी और की वजह से भी डिग्रेड हो सकता है। जैसे हो सकता है कि विंडोज प्रॉब्लम कर दे, हो सकता है एंटीवायरस आपका प्रॉब्लम कर दे, तो उसके कारण हमारा रिलायबिलिटी जो है वो खराब ना हो। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर को बर्बाद ना करे, उसको खराब ना करे। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है। इट इज रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग टेस्टिंग प्रोसेस, डायरेक्टली एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी बाय क्वांटिफाइंग इट्स रिलेटेड फैक्टर्स कैन बी डिफिकल्ट। तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। और ये फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया। हो सकता है कोई वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फैक्टर हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वो विस्टा पे सही काम करे, विंडोज 10 पे काम सही ना करे। हो सकता है कि मैक ओएस पे काम सही से करे। हो सकता है कि एंड्रॉयड बेस्ड जो आए हैं सॉफ्टवेयर उस पर सही काम करे, बाकी पे काम ना करे। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी टेस्टिंग। क्या है? सिक्योरिटी टेस्टिंग है। सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या है? सिक्योरिटी टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और उसकी सिक्योरिटी को देखते हैं कि भैया ये जो सॉफ्टवेयर ये सिक्योर भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी के नाम पर हम लोग गड़बड़ा दें और उसमें जो है सारी चीजें जो है सिक्योर मतलब हो ही ना।
मतलब इन द सेंस कि जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर को खोलना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी अ पासवर्ड टू इट, तो यूजर आईडी और पासवर्ड से ही खुले। ऐसा ना हो कि यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम लोग दे रहे हैं उससे तो खुल रहा है, बाकी दूसरे यूजर आईडी और पासवर्ड से भी खुल रहा है, ऐसा ना हो। तो कई सारी सिक्योरिटी टेस्टिंग चीजें लगी हुई होती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी आर टाइटली कपल्ड। तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है उस क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी तीनों एक साथ जो है जुड़े हुए हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर कैन बी बेसिकली उसमें जो है बाहर के जो एंटीवायरस या इंट्रूडर्स होते हैं, या फिर जो आपके मालवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो वायरसेस होते हैं, वो हो सकता है कि उसमें अटैक करें। ऑब्वियसली जब आप ऑनलाइन जुटेंगे तो सॉफ्टवेयर में तो दिक्कतें आएंगी, तो उसकी वजह से भी कहीं कहीं कोई परेशानी ना हो, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की वजह से भी दिक्कत में ना आए। तो ये आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। तो ये सिक्योरिटी टेस्टिंग है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में मेनी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज हैव इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मेजर्स। तो कई सारी चीज इसके लिए हम लोग अपनाते हैं, तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इतने सारी चीजें हैं सिर्फ फर्स्ट चीज में जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये इससे केवल परफॉर्मेंस बेस्ड पर ये 4 अलग अलग तरीके हुए। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके कई सारे और भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने आपका कंप्लीट कर दिया है। ये जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा, क्लासिफाइड बाय पर्पस, तो ये हमने खत्म कर दिया है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले लें, और इसको जो है हम लोग अगले क्लास में जो है नेक्स्ट जो है खत्म करेंगे।